हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 22। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर वीडियो देखने वाले हैं। वो टॉपिक है यूज़ ऑफ इन, ऑन, अंडर। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाते वक्त इन शब्दों का उपयोग करके सेंटेंस को लिखा जाता है। वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग करने से ही वाक्यों को अर्थ प्राप्त होता है। हमने पिछले वीडियो में भी फोनिक्स की सहायता से अल्फ़ाबेट से लेकर सेंटेंस तक का रीडिंग करने का प्रयास किया है। आज हम देखते हैं नया टॉपिक यूज़ ऑफ इन, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, नियर, टॉकिंग अबाउट थिंग्स टू। There is a mouse in the hat. The mouse is in the hat. इन दो प्रकार से हम वाक्यों को पढ़ सकते हैं। अब ये चित्र का निरीक्षण कीजिए। चूहा दिख रहा है और हैट यानी टोपी दिख रही है। चूहा टोपी में बैठा है, इसके लिए इन यूज करते हैं। The mouse is in the hat. नेक्स्ट पिक्चर, चूहा टोपी के ऊपर है। ऊपर के लिए ऑन ये शब्द यूज करते हैं। और फिर हम वाक्य कैसे बना सकते हैं, प्रयास कीजिए आप। द माउस इज ऑन द हैट या फिर देयर इज अ माउस ऑन द हैट। इन दो प्रकार से हम वाक्यों को लिख सकते हैं। आप प्रयास करते रहिए। नेक्स्ट पिक्चर, माउस तो दिख नहीं रहा है लेकिन उसकी टेल दिख रही है आपको टोपी के नीचे। तो टोपी के नीचे के लिए अंडर ये वर्ड यूज किया जाता है। तो सेंटेंस कैसे आएगा, द माउस इज अंडर द हैट और देयर इज अ माउस अंडर द हैट। इस चित्र में चूहा टोपी के नज़दीक खड़ा है। नज़दीक इस शब्द के लिए नियर यह वर्ड यूज किया जाता है। तो एनी केसेस आप कैसे वाक्य बनाएंगे, प्रयास कीजिए। द माउस इज नियर द हैट और देयर इज अ माउस नियर द हैट। ऐसे दो प्रकार से वाक्य बन सकता है। अब देखिए, चूहे के कान नजर आ रहे हैं, यानी चूहा टोपी के पीछे खड़ा है। पीछे इस शब्द के लिए बिहाइंड यह इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। तो अब हमें वाक्य बनाना है। वाक्य कैसे बनेगा, प्रयास कीजिए आप। द माउस इज बिहाइंड द हैट। द माउस इज बिहाइंड द हैट। तो दोस्तों, इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड ऐसे शब्दों का वाक्यों में उपयोग कैसे किया जाता है ये हमने देखा। अब उसके अर्थ जान लेते हैं। इन यानी अंदर, ऑन यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे, किसी भी वस्तु के नीचे, नियर यानी पास या नजदीक, इन फ्रंट ऑफ यानी आगे या फिर सामने, किसी भी वस्तु के सामने, बिहाइंड उसका मतलब है पीछे। इन शब्दों का उपयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर। लुक एट द पिक्चर एंड फ्रेम एट लीस्ट 3 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ दिस। इन चित्रों को देखिए और एक चित्र के ऊपर एक शब्द के लिए आपको कम से कम 3 वाक्य लिखने हैं। यह आपके लिए होमवर्क भी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक चित्र पर वाक्य बना के दिखाती हूँ। इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड इनका यूज़ करके, इनका उपयोग करके हम वाक्य बनाएंगे। देखिए इस पिक्चर में
पिक्चर में दिख रहे वस्तुओं के नाम आपको मालूम होने चाहिए, पहले उनको पढ़ते हैं। हियर इज अ ट्री, काऊ, हाउस, बॉय, गर्ल, स्लाइड, माउंटेन, सन, स्काई, तो दोस्तों आपने इन शब्दों को पढ़ा। अभी इसी शब्दों के साथ हम वाक्य बनाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको यह इंग्लिश वर्ड मालूम होने चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस है अ बॉय इज इन द हाउस, लड़का घर के अंदर खड़ा है। अ गर्ल इज ऑन द स्लाइड, लड़की दिख रही है आपको स्लाइड के ऊपर। तो इसके लिए यह वाक्य होता है अ काऊ इज अंडर द ट्री, काऊ ट्री के अंडर, मतलब अ काऊ इज अंडर द ट्री। अ कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार घर के सामने है। द सन इज बिहाइंड द माउंटेन, आपको सूर्य दिख रहा है। अब इस पिक्चर को देखिए, यह आपको होमवर्क है। इस पिक्चर और चित्र के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। और ये दो और चित्र दिए गए हैं जिनका आप ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड फ्रेम डिफरेंट सेंटेंसेस। इनकी मदद से आप वाक्यों को बनाइए। लेकिन हाँ, उसके लिए एक बात जरूरी है कि चित्र में दिख रहे सभी वस्तुओं के इंग्लिश नेम आपको मालूम होने चाहिए, उनको पढ़ना आना चाहिए। हमारे पिछले वीडियो में हमने शब्दों को स्पेलिंग याद किए बिना कैसे पढ़ा जाता है यह देखा है। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप उन वीडियो को देखकर इन शब्दों को पढ़ना सीख लीजिए। और हाँ, अगले वीडियो की हमारी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। तब तक आप इंग्लिश पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज यूज ऑफ इन, अंडर एंड नियर देखेंगे। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।